मेरा सवाल यही था कि महिला आरक्षण में डिलिमिटेशन वाला पॉइंट जोड़ने की जरूरत क्या थी और कास्ट सेंसस से पहले कराने की इसकी जरूरत क्या थी? देखिए आयुष जी, डिलिमिटेशन की आवश्यकता ये उस कानून की मांग है और बिना डिलिमिटेशन कराए कैसे आप इसको लागू कर सकते थे? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन 1971 के आधार पे रहा है और संख्या पॉपुलेशन हमारी बढ़ी हुई है, तो ये तो कानून की मांग थी ना। हमारा ये कहना है, हमारी पार्टी का हमारा ये मानना है कि इन पेचीदगियों में जानबूझ करके महिला आरक्षण बिल को लटकाया गया पहले की तरह। बिल्कुल हम सुन रहे थे आदरणीय स्मृति ईरानी जी को। आज कांग्रेस का कंसर्न अगर डिलिमिटेशन पे है, सेंसस पे है, तो 2010 में इनकी मेजॉरिटी थी। इवन की 30 वर्षों से यह महिला आरक्षण तो आता रहा है और सपोर्ट से सरकार ये करा सहयोगी दलों के साथ इनके एलाइज जो थे और 6 दशकों तक आयुषी इनकी हुकूमत रही इस मुल्क में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को उनका फंडामेंटल राइट जो हमारे प्रेम्बल में बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, कभी इनके तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है। आज जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लिया, संकल्पित हुए महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार, जो हम महिलाओं का अवसर की समानता फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया का, उसको इंश्योर कंफर्म करने के लिए तो ये सारे पॉइंट संशोधित कर लेते 2023 वाले कानून में जो है। विपक्ष तो यही कह रहा है कि आप लागू करिए, आज हम आपके सपोर्ट में हैं। उनका ये कहना है कि आज आप लागू कर दीजिए, आज हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है। नहीं आयुष जी, ये इंटेंशनली था कि इस कानून को, इस बिल को कानून के रूप में नहीं आने देना, क्योंकि ये इनकी परिपाटी रही है। ये इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि महिलाओं को उनका पूजा जी, क्या ये मौका ऐसा नहीं था जहां महिला आरक्षण का भी समाधान होता और डिलिमिटेशन का भी समाधान होता, जो ऐसी दुखती नब्ज है जिस पर हर राजनीतिक दल जो है बचा करता है? पूजा जी देखिए आयुष जी, यहाँ बहुत बात हो रही है कि इनके पास मेजॉरिटी थी। सबको ये नहीं पता है कि 2010 में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। मैंने बता दिया। मैं आपको बताती हूँ कि आपने सही कहा। मैं आपको बताती हूँ कि मेजॉरिटी किसके पास थी। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, तब इन्हें नारी शक्ति का वंदन करने की याद नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं आप अभी शामिल करिए। राजीव गांधी जी के पास भी थी पूजा जी, सबके पास रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब कहा सीमा जी ने कि 72 घंटे वाला वक्त, तो 72 घंटे से ज्यादा ये 70-80 साल वाला जो मौका है वो तमाम दलों के पास बारी बारी से आया, लेकिन इस पर समाधान नहीं हुआ और बहुत दुर्भाग्य की बात ये है। बोलिए। ये बात है कि अभी यहाँ सब कोई 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो मैं बता दूं, जब राजीव गांधी जी 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे तो 16 दिन तक ऑल पार्टी मीटिंग्स चली थी। हर एक जिस पार्टी का एक सांसद है उस तक से सलाह लिया गया था। 4 लोगों ने नहीं वोट किया था, जो आज नारी शक्ति के बड़े झंडा बरदार बन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी और जसवंत सिंह ने वोट नहीं किया था। तो और उसके बाद कई दिनों तक डिस्कशन हुआ था। हर चीज आयुष जी सिर्फ तमाशा, हर चीज आयुष जी सिर्फ उत्सव और सिर्फ ढोल नगाड़ा नहीं हो सकते। आप एक दिन पहले बिल का मसौदा दे रहे हैं, उसमें कोई लिखित एश्योरेंस नहीं है। आप एश्योरेंस फ्लोर ऑफ द हाउस में दे रहे हैं, लेकिन आप ऑल पार्टी मीटिंग और स्टेक होल्डर्स से कोई बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, डिलिमिटेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सरसाइज है और महिला आरक्षण एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सरसाइज है, जो 3 साल पहले 434। ठीक है, नया जी जवाब दीजिए। नया जी जवाब दीजिए। मैं पूजा जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। नया जी, ठीक है पूजा जी, आपके सवाल का जवाब। अधिनियम पास हुआ था, क्या पूजा जी ने उसको पढ़ा है? नहीं करेंगे। जब आपको पता था कि आपकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, तब भी आप ये बिल लेकर आए। पूजा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। प्लेकार्ड तैयार थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। अब आप क्यों बीच में बोल रही है? मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझे आपसे बात करने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या आपने 2023 में जो इस देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, क्या आपने उस एक्ट को पढ़ा है? इन्हें पता था कि बिल डिफीट होगा, इन्हें पता था ये अपोजिशन कॉर्नर होगी। अरे आपको भी लेकर आने चाहिए थे, आपको भी दुखी होना चाहिए था। आप भी एक महिला है, देश की महिलाएं भी देख रही हैं। हो सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर लागू हो जाता 29 में, हम आपको भी सांसद के रूप में संसद में देखते, लेकिन आपकी पार्टी में कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही। आपकी पार्टी ने कभी महिलाओं के हितों को आगे नहीं बढ़ाना चाहा। आपकी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को लीडर की तरह ट्रीट किया। आपकी पार्टी महिला विरोधी रही है और यही कारण है कि संसद में खड़े होकर कल
आपके सबसे बड़े नेता आपके राहुल गांधी जी उपवास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे महिलाओं का, महिलाओं के इंटरेस्ट का, उनकी आकांक्षाओं का, उनकी इच्छाओं का। इतने सीरियस है आप, वो कल राहुल गांधी जी के संसद में खड़े होकर वक्तव्य से समझ में आ गया था। आप लोगों की कुत्सित मानसिकता, आप लोगों सिर्फ नारियों को आप क्या बनाना चाहते हैं? आप महिलाओं पुरुषों को जगह सुनिश्चित करने के बाद आप पुरुषों का महल बनाकर महिलाओं के लिए जनानागृह बनाना चाहते हैं। जब विपक्ष कह रहा है कि हम हटने के लिए तैयार हैं, आप नहीं, हम सबकी सीट सुनिश्चित करेंगे। बहुत ठीक है जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं बचेंगे, इन सब से बचेंगे, ठीक है।